प्रोटेस्टर्स के द्वारा यूनिवर्सिटीज, सरकारी प्रमाइसेस, उन्हें तोड़ते हुए लोगों को देख सकते हैं। उससे सबसे बड़ा जो चर्चा निकल कर आती है वो ये कि ईरान में कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद इजराइल करना चाहता था, अमेरिका करना चाहता था, कर नहीं पाया, लेकिन अब हो रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 3 दिन से ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हजारों लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, छात्रों पर अटैक हो रहे हैं, और इसी बीच में एक तस्वीर, जैसे तियानमियन की तस्वीर जो चाइना में आई थी, उससे रिलेट करता हुआ माना जा रहा है, जिसमें पुलिस के सामने एक युवक जो कि विरोध में खड़ा है, विरोध में बैठा है, और पुलिस उसे हटाने का प्रयास कर रही है। वो अपने आप को मरने के लिए समर्पित कर देता है। यह तस्वीर इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा तस्वीर जो चर्चित है उनमें से एक बनी हुई है। ये सारा की सारा प्रयास अमेरिका के हित में है, ये सारा की सारा प्रयास इजराइल के हित में है। ऐसा मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों ही ईरान की जो वर्तमान सत्ता है उससे नाखुश हैं। वो चाहते हैं कि यहां पर खैमनेई की सत्ता हटे और यहां पर एक ऐसी सरकार बने जो लोकतांत्रिक हो और जो प्रो अमेरिका हो। हालांकि सन 1979 से लेकर अब तक इनके सभी प्रयास धरे की धरे रह गए हैं, निष्फल रह गए हैं। ऐसे जब भी कोई विरोध प्रदर्शन होकर बाहर दिखता है तो इससे वेस्टर्न वर्ल्ड में, विशेष रूप से इजराइल और अमेरिका में, खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। आप सभी जानते हैं हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच में जिस तरह का संघर्ष हुआ, जिस तरह से मिसाइलों की बौछार इजराइल के ऊपर की गई, ईरान ने जिस तरह से इजराइल ने अमेरिका की मदद से ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, हम सब ने ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट गहराई से देखा। हालांकि फिलहाल कहा जा रहा है कि खैमनेई के खिलाफ जो जनता उग्र हुई है वो सुनो मोटो है, यानी कि स्वतः स्फुरित तरीके से जनता बाहर निकल कर आई है और वो मुल्ला मस्ट लीव करके नारे लगा रही है। हम इन सब चीजों पर डिटेल से चर्चा करेंगे। ये आंदोलन कैसे उठकर आया, इसके क्या रिपरकर्शंस हो सकते हैं, क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं, ईरान के अंदर क्या कुछ देखने को मिल सकता है, चर्चा होगी।